नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रीनू। खबरों से पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात। हर बुलेटिन के पहले और बाद में कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन कर रही हूँ, मास्क का समय समय पर उपयोग भी कर रही हूँ और आपको भी यही करना है। दवाई भी, मास्क भी और कड़ाई भी, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर को आज सीएम की सौगात मिलेगी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री उषा ठाकुर शामिल होंगी। साथ ही कन्वेंशन सेंटर को 50 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल होंगे। कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए टूर ऑपरेटर और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। यहां अगले 3 दिन पर्यटन के विकास पर चर्चा होगी। अगली खबर भोपाल से। लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए संकेत। आपातकाल का समय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मर्यादा जरूरी है। घर पर त्योहार मनाने की अपील की गई है। जरूरत पड़ी तो आपात धर्म का पालन करूंगा। शाम को त्योहारों को लेकर बड़े फैसले संभव। कोरोना से महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। यह लोगों की जिंदगी का सवाल है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर संभव कदम उठाया जाए। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं अपील करता हूं, घर पर त्योहार मनाएं। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है लॉकडाउन की जो अवधि है उसे और बढ़ा दिया जाए। प्रदेश के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन रविवार को लगाया जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हमारी 3 तरह की तहरी रणनीति है। नंबर 1, संक्रमण को रोकना। नंबर 2, बढ़ते हुए संक्रमण को देख के अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करना। और नंबर 3, तेजी से वैक्सीनेशन करके इस महामारी के संकट को कम से कम करना। आज शाम को मैं कोरोना पर फिर बैठक कर रहा हूं खजुराहो से आने के बाद। मैंने पहले ही कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करता है, लोगों को बेरोजगार करता है। हम उससे प्रदेश को बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी भी हमें बचाना है। महामारी पर नियंत्रण पाना है और इसलिए यह आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। घर पर मनाए जा सकते हैं। आस्था श्रद्धा को भाव से प्रकट किया जा सकता है, लेकिन जिन जिलों में महासंक्रमण है, पिछली बार से तेजी से कोरोना के संक्रमित पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे खतरे मोल नहीं ले सकते। इसलिए जरूरत पड़ी तो आपद धर्म का पालन करेंगे। मैं फिर अपील करता हूं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ रहें। यही उपाय संक्रमण को रोकने के लिए। चौथा, वैक्सीनेशन। मास्क वायरस को शरीर में जाने से रोकता है, हम बच जाते हैं मास्क से। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम बनाते हैं तो दूसरे का वायरस हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम कैरियर नहीं बनेंगे। नहीं तो हम तो बच गए मास्क लगा के, लेकिन हम चिपक के खड़े हैं, दूसरे का वायरस हमारे शरीर पे आ गया, हम किसी तीसरे को पहुंचा देंगे। हमको कैरियर नहीं बनना है, इसलिए डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर इस वायरस को मारता है और इसलिए ये तीनों उपाय जरूरी है।
और अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को कोरोना पर समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। त्योहारों के मद्देनजर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि जो संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं उस पर भी कोई फैसला लिया जाए, उसको लेकर भी कुछ ऐलान किया जाए। तो प्रदेश में फिर बढ़ा कोरोना और इसके चलते समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक शाम के वक्त लेंगे और इस बैठक के दौरान कुछ दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं या फिर लॉकडाउन की जो अवधि है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। त्योहार के मद्देनजर कुछ नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। तो प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसके चलते अब लोगों में जागरूकता जितनी ज्यादा फैलाई जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो एमपी का कोरोना अपडेट आपको दे दें। 24 घंटे में 1885 नए मामले सामने आए। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 584 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 398 नए केस देखे गए। जबलपुर में 156 मरीज मिले हैं। ग्वालियर की बात करेंगे, 61 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। और इस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं हर जिले में रफ्तार पकड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में देखे गए हैं और उसके बाद का जो दूसरा नंबर है वो राजधानी भोपाल का आता है। इन दोनों ही बड़े शहरों में देखा जा रहा है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि आने जाने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है और इसके चलते भी जो महाराष्ट्र की सीमा से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर खास नजर रखी जा रही है। जो सिटी बसें थी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब ये साफ होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में भी कि यदि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना किसी को भी हो सकता है। कोई से दूर नहीं, कोई से बच नहीं सकता है। इससे बस बचने का एक ही तरीका है कि आप खुद को सुरक्षित रखें और इससे आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए उज्जैन जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया है। अब एक दिन में 12,000 की जगह सिर्फ 8,000 लोग ही महाकाल मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। दर्शन की अनुमति होगी। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में मंदिर में भक्तों का प्रवेश पहले तो बंद रहा, फिर जिला प्रशासन ने मंदिर में सीमित संख्या में भक्तों को प्रवेश और दर्शन की अनुमति दी थी। लेकिन अब फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं और इसके चलते अब ये जो संख्या है इसे कम कर दिया गया है। महाकाल मंदिर वाली जो होली होती है उसमें भी जो मंदिर के कुछ चुनिंदा पुजारीगण होंगे जो परंपरा की दृष्टि से आवश्यक होंगे, केवल और केवल वो लोग रहेंगे, कोई भी व्यक्ति। तो वहीं रायपुर से खबर है जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बैठक ले रहे हैं। हर महीने जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 20% मौतें ऐसी हुई हैं जो 24 घंटे के भीतर अस्पताल में पहुंचने के बाद हुई है। तो क्या इस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के सरकार में कोई बातचीत हुई और आखिर ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? ये लगातार समीक्षा हम लोग इसकी कर ही रहे हैं कि जो कोविड की डेथ्स हो रही हैं, एक तो कोविड डेथ्स हैं और एक रूटीन डेथ्स हैं। तो जो डेथ ऑडिट सामान्य रूप से होता है इसके आंकड़े हमको करीब 3 से 6 महीने बाद में मिलते हैं। उससे ये पता चल सकता है कि पिछले साल इस महीने में कितने कुल डेथ्स हुई थी, इस महीने में कुल कितनी डेथ्स हुई हैं। तो कोविड के चलते डेथ्स की संख्या कुछ बढ़ी है कि नहीं, वो आंकड़े देर से मिलते हैं। लेकिन डेली जो आंकड़े ऑडिट के आ रहे हैं इनमें जो बातें आ रही हैं, एक ये क्लियर तौर पे सामने आया है कि निजी अस्पतालों में विशेष करके जब पेशेंट बहुत गंभीर हो जाते हैं तो उनको रेफर कर दिया जा रहा है। उसके पहले निजी अस्पतालों में उनका उपचार चलता रहता है। जब ऐसी स्थिति आ गई कि अब तक की बात आ रही है तब उसको रेफर किया जा रहा है। एक इस पे चेक करना कि ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कुछ मरीजों को लेके ये स्थिति भी बनती है कि वो वहां चले गए हैं, अब वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है। तो एक तो मेरा सलाह अभी भी रहेगा कि ऐसे पेशेंट्स को निजी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए। वहां कोई भी ऐसी बेहतर सुविधा या बेहतर इलाज नहीं होगा कि जो सरकारी अस्पतालों में ना हो। आप अपने खर्चे से निजी अस्पताल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, वरना आयुष्मान के तहत कोविड के उपचार के लिए जो रेट्स तय किए गए हैं उन रेट के अनुरूप अगर आप स्वास्थ्य लाभ वहां लेते हैं तो सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है
उससे ज्यादा अगर खर्चे हो रहे हैं तो उसके लिए फिर विकल्प सरकार के पास भी नहीं रहता। दूसरा, निजी अस्पतालों से इस बाबत भी बात हुई है कि और व्यवस्थाएं जो उन्होंने बिस्तर कमिट किए थे अब। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला अपराध पर कहा कि पिछले 15 दिन में 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिन्होंने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। 3 बहनों के हाथ काट दिए गए, पति ने हाथ काटे हैं। ये घरेलू हिंसा का मामला बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि बहनें आज भी कहां सुरक्षित हैं। मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो मामले में जल्द अपराधी को चिन्हित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। सीएम ने आज भी पौधारोपण किया। बचाने वृक्षारोपण का अभियान जारी है और ये मुझे आत्मा का सुख देता है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिया है कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून। दमोह के दंगल में पिछड़ेपन का मुद्दा गूंजेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया था। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों में इस रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया था। रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में पिछड़ापन सबसे ज्यादा है, इसका जिक्र है। बीजेपी के खिलाफ नीति आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि बीते कुछ सालों में दमोह का तेजी के साथ विकास हुआ है। सीएम शिवराज ने दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। कई करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि दमोह उपचुनाव में विकास ही होगा, बीजेपी का चुनाव का मुद्दा होगा। चुनाव है, उपचुनाव में सब पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, अपनी अपनी बात जनता के सामने रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, 1 साल में जितनी उपलब्धियां हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे हमारे युवाओं के लिए, चाहे हमारी बहनों के लिए हों, हर वर्ग के लिए काम किया है और उन सब बातों के लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जयंत मलिया बड़े सीनियर लीडर हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा सब बड़े समझदार हैं। वो लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं कि छोटे से भाजपा के पौधे को सींच के जयंत मलिया जैसे लोगों ने वट वृक्ष बनाया, आज उनको दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसा बाहर फेंक दिया है। मन के किसी कोने में एक टीस जरूर रहती है, उस टीस का खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों को खर्चों में कटौती के निर्देश दिए हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री ने संकेत भी दिए हैं कि अगर कंपनियों का घाटा कम हुआ तो भविष्य में बिजली की दरों में कटौती अगले 1 साल में की जाएगी। इकाइयाँ में हीट रेट ज़्यादा है या ट्रिपिंग ज़्यादा हो रही है या ऑयल की खपत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए क्यों हो रही है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की और उनको जो हमारे विद्युत नियामक आयोग के जो मानक हैं उसके अनुरूप लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक तो काम ये किया गया है और हम किस तरीके से अपने खर्चों में कटौती करें जिससे बिजली उत्पादन की दर कम हो। बीजेपी का शासन मतलब सुशासन। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमित शाह, यूपी समेत सभी बीजेपी शासित राज्य इसके उदाहरण पश्चिम बंगाल से करें इन राज्यों की तुलना। बोले शाह, पश्चिम बंगाल में कोर्ट की इजाजत के बाद मिली दुर्गा पूजा की इजाजत, तो वहीं टीएमसी के लोग कर रहे हैं तुष्टीकरण की सियासत। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप ममता दीदी कह रही है, ममता दीदी ने बोला कि बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक जहर फैला रही है और सांप्रदायिक जहर की वजह से, जैसे उन्होंने
यूपी का हाल कर दिया है, जैसे उन्होंने प्रदेश का हाल कर दिया है, वैसे ही वो बंगाल का हाल करना चाहते हैं। देश का क्या हाल हुआ है? देश में डेवलपमेंट बढ़ा है, दंगे कम हुए हैं, यूपी में भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। क्या हाल बढ़ा है? और आपके यहां क्या स्थिति है? आपने क्या हाल कर दिया है? तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 30% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो 3 पाकिस्तान बन जाए। कौन फैला रहा है जहर? हम फैला रहे हैं क्या? हमने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मगर क्या हिंदू मुसलमान करा? हम तो बोले नहीं, पोलराइज कर रहे हैं। और ये जो 30% वाला बयान तृणमूल के नेता ने दिया है, ममता दीदी क्या करेगी उसका? आज तक तो निंदा भी नहीं करी है। कहते हैं दुर्गा पूजा तो पहले भी इधर होती थी, अब ये लोग कहते हैं दुर्गा पूजा नहीं करने देते, तो उस तरह का देखिए, दुर्गा पूजा फैलाने की कोशिश 4 साल तक दुर्गा पूजा कोर्ट के में जाने के बाद कोर्ट की दखल से हुआ है। ये रिकॉर्ड है। आपके टीवी की टीम रिसर्च कर ले, जरा डाउनलोड करे कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को। और क्यों जाना पड़ा कोर्ट में लोगों को? और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। अलीराजपुर के जोबट में लगे मेले में एक युवती से छेड़खानी करना युवक को महंगा पड़ गया। युवती ने आरोपी की कॉलर पकड़कर भरे मेले में धुनाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें देखा जा सकता है कि मेला देखने आई युवती से जब छेड़खानी हुई तो उसने अपनी सहेलियों के पास मिलकर युवक की पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान युवती के रिश्तेदार भी आ गए और उन लोगों ने भी मिलकर युवक को सबक सिखाया। फिलहाल यह मामला थाने तक नहीं पहुंचा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में चीतों को बसाने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही केंद्र और दक्षिण अफ्रीका की टीम मध्य प्रदेश के दौरे पर आएगी और क्रोनो, पालपुर, गांधी सागर और नौरा देही अभ्यारण्य का दौरा कर यहां की तैयारियों का जायजा भी लेगी।
देश में लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टीम बनाई है, 3 सदस्यीय टीम है, और वो टीम की अभी 2-3 बैठकें हो भी चुकी हैं, और उनमें अभी तक का जो कम्युनिकेशन है उसमें यही है कि जो कूनो हमारा नेशनल पार्क है और वो सबसे उपयुक्त उन्होंने पाया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग हमको ऑफिशियली ऐसा कम्युनिकेट करेंगे कि चीता मध्य प्रदेश में पहले कहाँ लाया जाना है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। यह अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से, और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों को और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 27 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये बच्चे नहीं कमाल हैं, हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है, और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, siaruan, and roli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, हस्तो, ईब, मान, श्योनाथ, ओम, जोंग, टेल, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकुल्या, नागावली, वंशधारा, बिलवाखाई, क्वाखाई, काथोजोड़ी, लुन्ना, चित्रातपला, बिरूपा, बाघुआ, बहुड़ा। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो? I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first now, then there's no point achieving anything. चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े उन्हें कभी मत छोड़े, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में
अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।